बैठ करके मुकम्मल फैज़ हासिल कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और कल बरोज़े महशर के मैदान में हज़रत हमीदुद्दीन शाह लाला का गुंबदो मीनार गवाही देंगे इंशाअल्लाह। आप उस मुक़द्दस जगह पे आप बैठ करके हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा बेदार हो जाएं, हज़रत कारी अजमेर साहब क़िबला ने बारगाह आका इमाम हुसैन में मिसरे पढ़े हैं, तो मुझे एक मिसरा याद आ रहा है, दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, नींद जालिम की मुहर्रम ने उड़ा रखी है, नींद जालिम की मुहर्रम ने उड़ा रखी है। हजरत अल्लामा अब्दुल वकील साहब क़िबला ज़हरी की मौजूदगी है और हजरत कारी तनवीर साहब क़िबला, मैं हर किसी के नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन अलबत्ता इतना समझ लें आपकी जो ज़र्रा जहाँ है अपनी जगहों पे आफ्ताब है। ये ऐसे मुक़द्दस लोग हैं जिनके बारे में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, अगर कोई उलमा का बुग़्ज़ लेकर के मर गया तो उसका रुख जो है क़िबला से फेर दिया जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़रा बेदारी के साथ हाथों को उठा करके मोहब्बत के साथ कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बहुत और बेदारी के साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जानते हैं मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अगर वाकई में आपके सीने में दिल है और उस दिल में हुजूर की मोहब्बत है तो आपके दिल की धड़कन सुभान अल्लाह कहने पे मजबूर हो जाएगी। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे। देखें तनवीर भाई, खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे, हाँ जश्न मीलादुन नबी सुन्नी मनाते जाएंगे। खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे। कौन जश्न मनाता है हुजूर का? बोले हुजूर का जश्न कौन मनाता है? ये मेरा जरा बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये इन बच्चों को पता है आज बात सरकार के सीरत पे होगी, इसलिए ये बच्चे आकर के आगे बैठे हैं। मुझे इन बच्चों को देख करके 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि चरागो मस्जिदों महराबो मिंबर बन के उभरेंगे, चरागो मस्जिदों महराबो मिंबर बन के उभरेंगे, अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर बन के उभरेंगे। इन्हें जब नींद आए तो सुनावो बील का किस्सा, यही बच्चे अबाबीलों का लश्कर बन के उभरेंगे। इन्हें जब नींद आए तो सुनावो बील का किस्सा, यही बच्चे अबाबीलों का लश्कर बन के उभरेंगे। हुजूर की विलादत की तारीख क्या है? कोई बता सकता है? हुजूर की विलादत की तारीख है 12 रबीउल अव्वल। कितनी? 12 रबीउल अव्वल। जरा बोल करके बताएं आप, मोहब्बत के साथ बोलें कितनी? हाँ, और बेदारी के साथ बोले कितनी? अब वहाबी कहता है जब हुजूर की विलादत का दिन 12 रबीउल अव्वल है तो हुजूर क्या विसाल का दिन भी 12 ही रबीउल अव्वल है? तो जब जो है 12 रबीउल अव्वल के दिन सुन्नी जो है ये विलादत का जश्न मनाता है, गम क्यों नहीं मनाता है? तो हम सुन्नी डंके की चोट पे सीना ठोक करके कहते हैं हुजूर का मीलाद मनाना ये तुम्हारे किस्मत में नहीं है बदअकीदों, ये तुम्हारा अकीदा है। हमारा अकीदा तो ये है कि हुजूर का जो है वो जो है गम वो मनाते हैं जिनके नबी जो है मर गए हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नबी कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। आला हजरत की जुबान में यूं सुन ले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठा करके बेदारी के साथ कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो महीना अभी गुजर रहा है हमारे और आपके दरमियान से, कोई ना कोई टाइम कोई ना कोई जो है नापाक बाप की नापाक औलादें जो है निकलती हैं और हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ करती हैं। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम ये नापाक कोशिशें अपने घर पे रखना। तुम अगर किसी बात पे समझौता करना चाहो तो मैं समझौता कर सकता हूँ, लेकिन बात जब कहीं हुजूर की नामूस की आएगी तो हम समझौता हरगिज नहीं करेंगे। इसलिए कि हमारे घर को जला दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे परिवार को कत्ल कर दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे चौराहों को जला दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब हुजूर की नामूस की बात आएगी तो हम यूं कहेंगे हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमारा घर जला डालो, हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा। बेदारी के साथ जो हुजूर के नाम पर मर मिटने का जज्बा रखते हैं
जरा हाथों को उठा करके कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसलिए कि हुजूर की जान से बढ़कर हमारी जान नहीं है। अल्लाह ने ये जान बख्शी है हुजूर के सदक़े में। मैं मतलब पढ़ता हूँ, देखें कि हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा, अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उड़ जाएगी, समझौता नहीं होगा। घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा, अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उड़ जाएगी, समझौता नहीं होगा। आइए मोहब्बत व एहतराम के साथ, जब मजमा इतनी खूबसूरती के साथ बैठ करके, इतनी संजीदगी के साथ बैठ करके हुजूर की सनाखानी सुनना जानता हो, तो मैं ये समझता हूँ उस लहजे को मिंबर नूर के रहल पे नहीं बल्कि माइक पे होना चाहिए, जिससे पूरी दुनिया सना खान रसूल बुलबुल बाग़ मदीना जनाब मोहतरम भाई कारी तनवीर साहब के बिला गोंडवी के नाम